Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter triangle for class 10th. Previous class में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम्स को देखा था। आज हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे और सम रिजल्ट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides is same as the ratio of corresponding altitudes। यहाँ दिया हुआ है कि यदि दो ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर हो, यानी कि दोनों ट्रायंगल के corresponding एंगल्स इक्वल हो, तो corresponding साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा corresponding एल्टीट्यूड्स के रेशियो के। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले यहाँ डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को लिया गया, जिसमें एल जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है और DM जो है वो EF पर परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम के बाद हम लोग गिवन लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। चूँकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इक्वी एंगुलर हैं, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो गए। एंड AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF। टू प्रूव डैट हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DE। प्रूफ, सिंस ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equiangular, therefore triangle ABC similar to triangle DEF। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लर्न किया था। इस तरह से AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF, इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। नाउ इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME में एंगल ALB इज इक्वल टू DME, ALB एंड DME जो है वो ईच 90 डिग्री है, क्योंकि AL परपेंडिकुलर है BC पर और DM परपेंडिकुलर है EF पर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E जो कि गिवन है। इस तरह से ट्रायंगल जो है ALB जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल DME होगा, एंगल सिमिलरिटी से। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरह से AB बाई D इक्वल टू AL बाई DM। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 के लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से राइट साइड जो होगा दोनों इक्वेशन के इक्वल होगा, यानी कि BC बाई EF इज इक्वल टू AL बाई DM। यह थ्योरम प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट थ्योरम है if two triangles are equiangular, prove that the ratio of their corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding medians। तो यहाँ भी दो ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर हैं, तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंड AL मीडियन ड्रॉ किया गया BC पर और DM मीडियन ड्रॉ किया गया EF पर। तो गिवन हो गया इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, D इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड AL एंड DM आर द मीडियंस। टू प्रूव डैट BC बाई EF इज इक्वल टू AL बाई DM, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्वी एंगुलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF होगा, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। इस तरह से AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF, इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। AB बाई DE इज इक्वल टू हम लोग 2BL बाई 2EM लिख सकते हैं, सिंस AL एंड DM आर मीडियंस हैं ट्रायंगल ABC और DEF में। और हम लोग जानते हैं कि मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से AB बाई D इक्वल टू
बी एल बाई ई एम इक्वेशन 2 हुआ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डी ई एम में ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी एल बाई ई एम, जिसको हम लोग ऊपर में प्रूव यहाँ पर किए हैं, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई जो कि गिवन दिया हुआ है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। देयरफॉर ए बी बाई डी इक्वल टू एल बाई डी एम, इसको इक्वेशन थर्ड हम लोग सपोज कर लिए। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम लोग कह सकते हैं कि बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू एल बाई डी एम। ये थ्योरम भी प्रूव हुआ। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर then show that the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding angle bisector segments। यानी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हों तो हम लोग को शो करना है कि corresponding sides का रेशियो जो होगा वो corresponding angle bisector जो सेगमेंट होगा उसके इक्वल होगा। तो गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एफ हुआ, क्योंकि एंगल दो ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर हैं एंड एल एंड डी एम आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी दिया हुआ है। टू प्रूव डैट बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एल बाई डी एम, हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर इक्वी एंगुलर देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा। अब जब दो ट्रायंगल यहाँ पे भी सिमिलर हो गए हैं तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ एंगल डी, और एंगल बी एल इज इक्वल टू ई डी एम, चूँकि एंगल बाइसेक्टर है एल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए का हाफ जो होगा बी ए एल होगा, वैसे ही डी एम जो है वो एंगल डी का बाइसेक्टर है, इसलिए डी का एंगल डी का हाफ जो होगा ई डी एम होगा। अब हम लोग इन ट्रायंगल ए बी एल और ट्रायंगल डी ई एम में चलते हैं। तो एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ई डी एम, जो कि हम लोग ऊपर में यहाँ पर प्रूव किए हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई जो कि गिवन दिया हुआ है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी एल जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम होगा साइड एंगल एंगल सिमिलरिटी से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ए बी बाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। इस तरह से ए बी बाई डी इक्वल टू एल बाई डी एम होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है, इस तरह से राइट भी इक्वल होगा। इस तरह से बी सी बाई ई एफ इक्वल टू एल बाई डी एम प्रूव हुआ। तो आज हम लोगों ने सम रिजल्ट्स देखा सिमिलर ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।